पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई का विशेष महत्व है क्योंकि इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया और भारत में उसकी स्थायित्वपूर्ण सत्ता की नींव रखी। ये युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। इस लड़ाई में एक और मुगल सम्राट अकबर की सेना थी जिसका नेतृत्व उसके संरक्षक और सेनापति बैरम खां कर रहे थे, और दूसरी ओर दिल्ली का शासक बना हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य था। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल सम्राट बना, लेकिन वो एक कमज़ोर और दुर्भाग्यशाली शासक सिद्ध हुआ। उसे अफ़गान सरदार शेरशाह सूरी ने पराजित कर भारत से बाहर कर दिया। शेरशाह सूरी ने एक शक्तिशाली प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, परंतु उसकी असामयिक मृत्यु के बाद सूरी वंश कमज़ोर पड़ गया। इसी अवसर का लाभ उठाकर हुमायूं ने 1555 ईस्वी में पुनः भारत पर अधिकार कर लिया। 1556 ईस्वी में हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई। उस समय उसका पुत्र अकबर मात्र 13 वर्ष का था। इतनी कम उम्र में शासन संभालना कठिन था, इसलिए बैरम खां को उसका संरक्षक और सेनापति नियुक्त किया गया। इसी राजनीतिक अस्थिरता के समय एक महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली व्यक्ति हेमू का उदय हुआ। हेमू एक साधारण परिवार से था, लेकिन अपनी योग्यता और साहस के बल पर वो सूरी शासकों के यहाँ उच्च पद तक पहुंचा। उसने 22 युद्धों में विजय प्राप्त की और दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। दिल्ली जीतने के बाद उसने स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि देकर राजा घोषित किया। ये मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यदि हेमू सफल रहता तो भारत में एक नए हिंदू साम्राज्य की स्थापना संभव थी। हेमू की सेना संख्या में बड़ी और उत्साहित थी। उसके पास विशाल पैदल सेना, घुड़सवार और युद्ध हाथी थे। उसने पारंपरिक भारतीय युद्ध पद्धति पर भरोसा किया। दूसरी ओर मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था। अकबर स्वयं युद्ध क्षेत्र में उपस्थित था, लेकिन वास्तविक संचालन बैरम खां के हाथ में था। मुगल सेना में अनुशासन, संगठन और तोपखाने की शक्ति थी, जो युद्ध में निर्णायक सिद्ध हुई। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुईं। युद्ध प्रारंभ में हेमू के पक्ष में जाता दिखाई दिया। उसकी सेना ने मुगलों पर जोरदार आक्रमण किया और मुगल पंक्तियां कुछ समय के लिए डगमगा गईं। हेमू स्वयं एक हाथी पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, जिससे उसकी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था। युद्ध के दौरान अचानक एक तीर हेमू की आंख में लगा, जिससे वो अचेत हो गया। उसके घायल होते ही उसकी सेना में भ्रम और भय फैल गया। सेनानायक के गिरते ही सैनिकों का मनोबल टूट गया और वे भागने लगे। बैरम खां ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और मुगल सेना ने निर्णायक आक्रमण कर दिया। हेमू को बंदी बना लिया गया और बाद में उसे मार दिया गया। इस प्रकार युद्ध का परिणाम मुगलों के पक्ष में गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे। 1. मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित और सुरक्षित कर दिया गया। 2. अकबर का शासन सुदृढ़ हुआ और उसके लिए एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव पड़ी। 3. भारत में एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की संभावना समाप्त हो गई। 4. मुगलों की सैन्य शक्ति और रणनीति की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। इस युद्ध का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसके बाद अकबर ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता, न्यायपूर्ण प्रशासन और सांस्कृतिक समन्वय की नीति अपनाई। यदि ये युद्ध मुगलों के पक्ष में न जाता तो भारतीय इतिहास की दिशा बिल्कुल अलग हो सकती थी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई भारतीय इतिहास का एक निर्णायक अध्याय थी। इस युद्ध ने मुगल सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया और अकबर जैसे महान शासक के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए पानीपत की दूसरी लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि भारत के राजनैतिक और सांस्कृतिक भविष्य को आकार देने वाली घटना थी।